I think the problem is there in recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Iqbal Shaukat is here, your instructor of business law. In the last lecture, we talked about the bill of exchange, promissory note, and in the bill of exchange, the check. Today, we'll proceed further regarding to the negotiable instruments, and we'll have an interactive lecture regarding to negotiable instruments. Whatever the questions, whatever the values, whatever the definitions you want to ask, you may discuss, and I will ask the questions from the students regarding to negotiable instruments, then bill of exchange, promissory note and the check. सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर गजनफर अली से। गजनफर अली, आवाज आ रही बेटा आपको? जी सर। चलिए बेटा, आपसे है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बेटा? सर बेसिकली दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपकी बिजनेस आपने जितना भी करना था उसमें आपकी ट्रांजैक्शन में आपको मदद देता है। लाइक जैसे चेक हो गया, आप चेक ट्रांसफर कर सकते हैं। बिजनेस आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत नहीं होगी, आप चेक पे लिख के अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपको बिजनेस में हेल्प करे, उसको हम कहते हैं नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया बेटा, अच्छी बात, अच्छा है बेटा। और ज़काउर रहमान, आपसे बेटा सेम यही क्वेश्चन कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ज़काउर रहमान, सकलैन अमजद, हिरा अंसारी, हिरा अंसारी। यस सर। जी बेटा, क्या होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? अभी बताया भी है गजनफर ने। जी बेटा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपकी एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है, ठीक है बेटा, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि हेल्पफुल यस साबित सर। होता है in business dealings, in business transactions. If you don't have the cash, then you can use the negotiable instrument as a medium of exchange. तो आप इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। उस चीज़ को हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ कब डिफाइन किया गया था बेटा आपका? एनीवन, अगर किसी को आता है बच्चा तो वो बेटा अपना हाथ खड़ा कर सकता है। सर 1881 में। 1881 में, ठीक है बेटा। और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कब हुआ था ये? प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कब हुआ है? 139 सेक्शन। 139 सेक्शन। नहीं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कब हुआ बेटा? सर 1 मार्च 1882। 1 मार्च 1882 को बेटा ये आपका प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है। और इसके जो सेक्शंस हैं वो टोटल सेक्शंस इसके हैं 139, ठीक है बेटा, इसके टोटल सेक्शंस हैं 139, ठीक होगा बेटा। और इसमें आपका 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वन इज द प्रॉमिसरी नोट, सेकंड वन इज द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड वन इज द चेक। अब आता है बेटा आपका प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट क्या होता है बेटा आपका? ये डिफाइन करना चाहेगा बेटा आपका सकलैन अमजद। सकलैन अमजद, जी। गजनफर अली बेटा, आप प्रॉमिसरी नोट क्या होता है बेटा? तो अनकंडीशनल जी, इसमें सर्टेन अमाउंट आपको स्पेसिफाई करते हैं किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर, जिसमें एक आपका मेकर होता है और एक होता है आपका पेई, जिसपे आप उसका नाम वगैरह लिखा होता है और उसका प्लेस एंड डेटा अमाउंट सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, इसका मतलब इसकी 2 पार्टीज होती हैं। एक आपका मेकर होता है जो आपका ड्रॉअर कहलाता है, और दूसरा पेई होता है जिसने पैसा वसूल करना होता है। और ये आपका जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 1 2 3 4 कौन से सेक्शन में डिफाइंड है बेटा? सेक्शन 4। सेक्शन 4 में, ठीक है बेटा। देन वलीद भट्ट ने भी ज्वाइन किया बेटा। वलीद भट्ट, यस सर। जी बेटा, आपसे आसान सा सवाल, आप ये बताइएगा बेटा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है?
बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सर उसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसमें मेकर ने साइन किया होता है। ठीक है, और ये आपका अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसने मेकर में साइन किया होता है, जिसमें पार्टीज कितनी होती है, 2 के 3? बिल ऑफ सर एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती थ्री हैं? थ्री पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ठीक है, ठीक है, और चेक में कितनी पार्टीज होती हैं? सर चेक में अम, जी, सर ये नहीं पता, आई थिंक नहीं सर ये नहीं आता। चलें, चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में बेटा आपका सेम नंबर ऑफ पार्टीज होती है, दोनों में 3-3 पार्टीज ही होती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 3 पार्टीज होती हैं और चेक में भी 3 पार्टीज होती हैं। जी, मिस सना मसूद, बेटा आपसे सवाल। मिस सना, इफ यू आर देयर। चलें, मिस हिरा, आपसे। यस सर। चलिए, मिस सना का भी आया बेटा। आप ये बताइएगा, मिस सना से बेटा सवाल है पहले, क्योंकि मिस सना का रिप्लाई आ गया। आपसे बेटा सांसद सवाल है, आप ये बताइएगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में, सेक्शन 6 में या सेक्शन 10 में? बिल ऑफ एक्सचेंज को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 4, 5, 6 या 10? जी, जी, आपका इसको बेटा याद रखिएगा, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 के अंदर। ये आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 5 में डिस्कस किया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज को। प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 के अंदर, और जो आपका चेक है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 के अंदर। ये चीज़ याद रखिएगा बेटा, मैं दोबारा दोहराता हूँ। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 है, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 है, और देन आपके पास चेक जो है वो सेक्शन आपका 6 है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के सेक्शन 13 और सब सेक्शन 1 में, मैं दोबारा दोहराता हूँ, सेक्शन 13 और सब सेक्शन 1 के अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को इन डिटेल डिस्कस किया गया है, जिसके मुताबिक 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट है, चेक है और बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो कि आपका सेक्शन 13 और सब सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है बेटा आपका ऑफ दी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। चलें बेटा, आते हैं ज़काउर रहमान। ज़काउर रहमान, ज़काउर रहमान, लगता है बच्चा माइक ऑफ करके चला गया। जी सर। नहीं है, अभी इधर ही है, इधर हेलो ही है। सर। तो बेटा आपसे आसान सा सवाल बेटा आपका, चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में मेजर डिफरेंस क्या होता है? चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में मेजर डिफरेंस क्या होता है? जी बेटा, चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में मेजर डिफरेंस क्या होता है? जी बेटा, ज़काउर रहमान, वलीद भट्ट, वलीद भट्ट, मिसरा अंसारी। यस सर। जी बेटा, आप बताइएगा चेक क्या होता है? सर चेक इन ऑर्डर टू बैंक टू पे होता है। ठीक है, और चेक में कितनी पार्टीज होती हैं? चेक में सर 3 होती हैं। कौन कौन सी? ड्रा होती है, ड्रायर होती है और पे। और पे ही होती है। ठीक है, यस सर। अल्लाह अकबर। जी बेटा, नेक्स्ट बेटा आपका सकलैन अमजद। सकलैन अमजद, सकलैन अमजद, आर यू देयर बेटा?
अली रजा, अली रजा, माइक बेटा नहीं चल रहे बच्चों के। चलें, आप ऐसे ही बताते बेटा, आपका बेरर चेक में और ऑर्डर चेक में क्या फ़र्क होता है? बेरर चेक में और ऑर्डर चेक में क्या फ़र्क होता है? अली रजा से बेटा सवाल, बेरर चेक में और ऑर्डर चेक में क्या फ़र्क होता है? चलें जी बेटा, गजनफर अली आपसे बेटा सेम यही सवाल, बेरर चेक में और ऑर्डर चेक में क्या फ़र्क होता है? सर इस में नहीं पता मुझे, नो आइडिया। जी, सकलैन अमजद, या सकलैन अमजद सुन लीजिएगा बेटा, आपका है वो किस्म का ओपन चेक होता है जिस चेक के पास वो मौजूद हो उसमें किसी किस्म की स्पेसिफिकेशन नहीं होती। जिस चेक के पास वो आपका चेक मौजूद है वो उसके अगेंस्ट पैसा हासिल कर सकता है, चेक कैश करवा सकता है, चेक ले सकता है। ठीक है बेटा, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई बैरियर्स नहीं होती। ठीक है बेटा, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं की होती, किसी बंदे को आइडेंटिफाई नहीं किया होता। तो ये आपका अनसिक्योर्ड चेक भी होता है कि अगर आपका इंटीमेट करने से पहले पहले अगर उस बंदे ने कैश करवा लिया तो पैसा गया, इसका मतलब वो पैसा वापस नहीं होता। लेकिन अगर वही बात कि वो उसके कैश होने से पहले अगर इंटीमेट कर दिया जाता है बैंक को, तो उसकी अमाउंट को, उसके पीछे जो कैश है उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर आपका इंटीमेट नहीं किया गया और चेक कैश हो गया तो उसकी पेमेंट आपकी रिवर्सेबल नहीं होती। वो आपका बेरर चेक होता है और ऑर्डर चेक होता है जो स्पेसिफाई कर दिया जाता है किसी नाम के साथ, किसी कंपनी के साथ, कि उसके अलावा कोई भी दूसरा शख्स उसके अगेंस्ट पैसा हासिल नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, आपका ऑर्डर चेक होता है। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, पे अली रजा, पे गजनफर अली, पे हिरा अंसारी एंड सो ऑन। तो जो नाम बेटा मेंशन किया जाएगा या कंपनी का नाम हो तो वो आपका ऑर्डर चेक होता है, उसके अलावा कोई दूसरा शख्स उसके बदले पैसा हासिल नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, नंबर नेक्स्ट आपसे आते हैं बेटा, आपका रिगार्डिंग टू चेक की फॉर्मेशन से ही चेक में बेटा आपका अभी हम बात कर रहे थे कि बेटा आपका, अब इसमें बेटा आपका है एंटी डेटेड चेक क्या होता है और पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है। अगर किसी बच्चे को आता है बेटा तो वो अपना हाथ खड़ा सकता है। एंटी डेटेड चेक में और पोस्ट डेटेड चेक में क्या फर्क होता है? एनीवन? सर एंटी डेटेड क्रॉस का चेक मतलब, आई थिंक जी लाइन है। क्रॉस चेक which has two parallel lines on its face। नहीं, वो तो बेटा आपको हो गया ना, हमने बोला आपका एंटी डेटेड, वो तो क्रॉस चेक होता है ना बेटा। आपका एंटी डेटेड चेक क्या होता है और पोस्ट डेटेड? एंटी डेटेड होता है बेटा आपका, अगर फॉर एग्जांपल आज यकम जैन है 2021, ठीक है बेटा, लेकिन उससे पहले अगर उसको कैश करवाने की कोशिश की जाएगी उस डेट से पहले, ठीक है बेटा, दूसरी डेट डाल दी जाए को 30 की, 31 की, 20 की दिसंबर की, ठीक है बेटा, दैट इज नोन एज दी एंटी डेटेड। ठीक है ना, आपका बिफोर द टाइम पीरियड, वक्त से पहले अगर हम कैश करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैंक जो डेट स्पेसिफाई होती हैं उससे पहले आपका चेक को एंटरटेन नहीं करता। जो डेट लिखी जाएगी उसी डेट पर ही आपको अमाउंट मिलती है। अगर उस डेट से पहले लोग जाएं बैंक के अंदर उसको कैश करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं बेटा आपका एंटी डेटेड चेक। ठीक है बेटा, दैट इज नोन एज द एंटी डेटेड। और पोस्ट डेटेड होता है बेटा आपका जिसकी डेट गुजर चुकी हो। ठीक है बेटा, नॉर्मली जो आपका टाइम पीरियड होता है, जैसे आज 1 जैन है आपका और 2021 है, तो अगर किसी ने चेक 1 जनवरी का दिया हुआ है और वो आपका बंदा कैश करवाता जाकर 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, 20 जनवरी को, दैट इज नोन एज दी पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, प्रीवियस डेट का चेक है
लेकिन उसको बाद में जाकर कैश करवाया जाता है। और कोई भी चेक बेटा आपका जब उसकी डेट इशू की जाती है तो डेट ऑफ इशुएंस है वो तकरीबन 6 माह तक आगे फर्दर चलता है। इनके 1 जनवरी से लेकर तो 1 जून तक, ठीक है बेटा, आपका वो चेक कारामद होगा, चेक आपका कारामद होगा 6 माह के लिए, ठीक है बेटा। और उसके बाद फिर बैंक उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उसको कैश करने के। नेक्स्ट बेटा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, और इसमें बेटा लास्ट है आपका स्टेल चेक। स्टेल चेक क्या होता है? वो चेक जिसकी 6 माह की डेट भी गुजर चुकी हो। इस चेक को बेटा आपका बैंक एंटरटेन नहीं करेगा। जैसे मैंने किसी को चेक दिया 1 जनवरी 2021 का, 6 माह गुजर गए, 1 जुलाई 2021 आ गया, तो 1 जुलाई के बाद बैंक भी इस किस्म के चेक को एंटरटेन नहीं करता कि जो भी आपके पास चेक आता है 6 माह के अंदर अंदर आपने उसको कैश करवाना होता है। और अगर 6 माह का अर्सा वक्त भी गुजर जाए तो वह चेक आपका स्टील चेक बन जाता है। जी बेटा, नेक्स्ट बेटा आपका इसमें चेक अगर हम बनाते हैं तो उनमें मुख्तलिफ चीज़ों को, पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर एक टर्म लिखी गई है, चेक मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन, थर्ड वन है, a check must be signed by the person issuing the check, the person issuing the check known as the drawer। जी बेटा, इसका क्या मतलब होता है? एनीवन एनीवन कोई बच्चा जो बताना चाहे बेटा? ये होगा कि जो सिंपल सी चेक बात इशू बेटा, करे, बात कर रहे हैं, जी ठीक सर, है, सही बता रहे हैं, सर सही इसमें बता ये रहे हैं, होगा सही बोलें। जो जो इंसान चेक इशू कराएगा उसका साइन होगा, और इसके अलावा किसी का साइन होगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको ड्रॉवर कहते ठीक है, इसका मतलब ठीक है बेटा आपका, बिल्कुल सही बताया आपने कि जिस बंदे का चेक है अगर उस बंदे के अलावा किसी और बंदे के साइन होंगे तो उस चेक को भी आपका एंटरटेन नहीं किया जाता, ठीक है बेटा आपका। और देन आपका है अ चेक मस्ट बी ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंक, द ड्रॉय। जी बेटा, तो इसका मतलब क्या है? एनीवन एल्स? और दूसरा बच्चा बेटा? जी मिस हिना अंसारी, आ बेटा। सर इसमें स्पेसिफिक टाइम दिया जाए। नहीं, इसमें बेटा हमने बात कर रहे हैं रिगार्डिंग टू स्पेसिफिक बैंक के लिहाज से। इसका मतलब जैसे आपका कोई भी चेक होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है अल्फला बैंक, अस्करी बैंक, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आपके पास एक ही चेक बुक के ऊपर मुख्तलिफ बैंकों का नाम नहीं होते, ठीक है बेटा। एक चेक के ऊपर सिर्फ एक बैंक का ही नाम होता है। तो जो भी आपने किसी को भी चेक देना है तो वो आपने हमेशा उसको एक स्पेसिफिक बैंक का चेक देना है। जैसे अगर आपके पास 100 का या 1000 का नोट है तो उसकी बोथ साइड्स के ऊपर 1000 ही लिखा होता है। ये तो नहीं होगा ना कि आपका अगर आपका 1000 का नोट है तो उसके फ्रंट के ऊपर 1000 लिखा हो और उसकी बैक साइड पे 100 लिखा हो, तो इसका मतलब वो फिर जाली नोट होगा। इसी तरह से जो भी चेक होता है हर एक बैंक का एक स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिकेशन के साथ होता है। तो जो बैंक आपका मेंशन किया जा रहा होगा, जो बैंक लिखा होगा, एक ही बैंक होना चाहिए। अगर एक बैंक से ज़्यादा बैंक नॉमिनेट होते हैं चेक बुक के ऊपर तो इसका मतलब वो फिर आपका चेक बोगस होगा, वो चेक सही नहीं है, वो चेक 2 नंबर है। तो इसका मतलब जो भी चेक होगा वो हमेशा किसी एक खास बैंक का होगा, हर बैंक एक चेक बुक के ऊपर मेंशन नहीं होता, ठीक है बेटा। नंबर नेक्स्ट है बेटा आपका रिगार्डिंग टू ये कंपैरिजन की तरफ आते हैं थोड़ा सा। ये बेटा आपका नेचर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में एक टर्म लिखी नजर आ रही है बेटा आपका, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जी बेटा, इसको मोहम्मद सकलैन अमजद बताना चाहे बेटा। सकलैन अमजद, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। वलीद भट्ट। सर बिल और चेक जो पाकिस्तान में ड्रॉ किया होता है, जो ठीक है इनलैंड बेटा ड्रॉ आपका हुआ। इनलैंड, सही कह रहे हैं बेटा आपका कि वो इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो चेक हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो प्रोमिसरी नोट हो, जो कि एक बाउंड्री के अंदर अंदर, ठीक है बेटा, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री जो डील किया जाता है वो आपका इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ठीक है बेटा। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री वट एवर द इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज द चेक और द बिल ऑफ एक्सचेंज और द प्रोमिसरी नोट, कि जो आपका एक मुल्क की हदूद के अंदर अंदर चलता है
इस्तेमाल किया जाता है वो आपका इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट बेटा आपका है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, 5वें नंबर पे है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या मतलब होगा, कोई बच्चा बताना चाहे बेटा आपका? सर जो बिल आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि अगर वो प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है बेटा, इसका मतलब जहां पर डाउट हो, कि जहां पर आपके पास ना पता हो कि प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, या किसने साइन किया है किसने साइन नहीं किया हुआ, वो आपके पास एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, गुड वन। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा हुआ है यहाँ पर लास्ट पे एस्क्रो बिल। एस्क्रो बिल क्या होता है बेटा, एनीवन? एस्क्रो बिल क्या होता है? जी बेटा, कोई बच्चा सर जो मे बी चाहे? कोई कंडीशंस पे फुलफिल किया जाए। हाँ जी, कंडीशनल जो बेटा आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, कंडीशंस के लिहाज से हो, वो आपका एस्क्रो बिल कहलाता है। यानी विदाउट कंडीशंस उस इंस्ट्रूमेंट को जारी ना किया गया हो, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस पूरी होने के बाद लोगों को पेमेंट की जाए, तो वो आपका एस्क्रो बिल कहलाता है। ठीक है बेटा, गुड वन। जी बेटा, नंबर नेक्स्ट बेटा आपका इसी के लिहाज से ट्रेड बिल क्या होता है? ट्रेड बिल क्या होता है? ट्रेड बिल की बेटा अगर बात की जाए तो ट्रेड का मतलब तजारत ही है। तो इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो कि आपका बिजनेस डीलिंग में इस्तेमाल किया गया हो, बिजनेस के लेन देन में इस्तेमाल किया हो गया हो, बेटा आपका ट्रेड बिल कहलाता है या ट्रेड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इसमें बेटा एक चीज और भी लिखी हुई है, अनडेटेड बिल का क्या मतलब है यहाँ पर? अनडेटेड बिल का मतलब क्या है यहाँ पर, एनीवन? अगर कोई बच्चा बताना चाहे तो अपना हाथ खड़ा कर सर सकता है, जो अदरवाइज डेट मेंशन ना हो। जिसमें बेटा आपका डेट मेंशन ना की गई हो, टाइम को स्पेसिफाई ना किया गया हो, वो हमेशा आपका अनडेटेड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जिसके अगेंस्ट कोई भी बैंक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी किस्म की कोई डीलिंग नहीं करती। ठीक है बेटा, इसके अगेंस्ट कोई पैसा वसूल नहीं किया जा सकता, कि जो भी लेन देन होगा वो सारे का सारा आपका विद डेट होता है, टाइम के लिहाज से होता है। जी बेटा चलें, और इसमें पॉइंट है रिगार्डिंग टू प्रॉमिसरी नोट के लिहाज से हम डिस्कस करें बेटा आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है बेटा, एनीवन? प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एनीवन? जी बेटा, मिर्जा आदिल, मिर्जा आदिल, जाइएगा। यस सर। क्या होता है बेटा आपका प्रॉमिसरी नोट? सर जो जिशान रिटर्न हुसैन। डॉक्यूमेंट होता है कुछ, सर पेमेंट के लिए जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है सर। ठीक है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन बेटा आपका इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस होता है। इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि स्पेसिफाइड टाइम और और स्पेसिफिक स्पेसिफिक पेमेंट के डेट। लिए प्रॉमिस करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म या एक बंदा के दूसरे बंदे को वो पैसा फ्राहम करेगा। और एक सवाल बेटा है यहाँ से जिशान हुसैन, जिशान हुसैन, जी सर। आपसे बेटा ये सवाल है आसान सा, आप ये बताइएगा कि प्रॉमिसरी नोट को किसी भी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है कि नहीं? होता है सर। ठीक है बेटा, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं होता, याद रखिएगा, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं होता और इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, प्रॉमिसरी नोट क्योंकि दैट इज जस्ट द प्रॉमिस और अनकंडीशनल है। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपके पास इसके ऊपर रिकवरी के चांसेस लीस्ट होते हैं, कम से कम चांसेस होते हैं कि पैसा आपका वापस मिल जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में ऐसा नहीं होता, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी होता है, पटिशन भी नोट करवाई जा सकती है, और जो पैसा है उसके घूमने के चांसेस, उसके ज़ाया होने के चांसेस कम से कम होते हैं। जी बेटा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा
यस सर। आपसे बेटा आसान सा सवाल है रिगार्डिंग टू दी प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के लिहाज से। बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर हम डिस्कस करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज में किस चीज़ को जहन में रखा जाता है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? नहीं सर, सॉरी ये नहीं आता मुझे। जी, और क्या बच्चा बेटा? जिसको आता है बच्चा आप अपना हाथ खड़ा कर सकता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ठीक है, और राइट टू होल्डर एक ऑप्शन ठीक है। है। देखिए बेटा सिंपल सी बात, इसकी कंडीशंस आपके सामने लिखी भी नज़र आ रही हैं कि जो कि एक राइटिंग फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, जो भी अब आपकी अमाउंट है वो आपकी रिटर्न फॉर्म में होती है। ये एक आपका अनकंडीशनल ऑर्डर होता है पेमेंट का। फिर इसके अंदर 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर होता है, ड्राई होता है और पेई होता है। और ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट है। और इसके अंदर जितनी भी पेमेंट होती है वो आपका डिमांड पैटर्न के ऊपर होती है। इट इज़ अ डिमांड नोट है किस्म का। ठीक है बेटा, कि जो आपके पास डिमांड के ऊपर पे किया जाता है, विदाउट डिमांड पेमेंट नहीं होती। चेक भी विद डिमांड होता है, जब आप लोग डिमांड करेंगे तो उसकी पेमेंट की जाएगी। अदरवाइज बजाते खुद बैंक आकर या कोई भी थर्ड पार्टी आकर आपको पेमेंट नहीं करेगी जब तक आप उस पार्टी के पास जाकर पैसा डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपकी फीचर्स हैं रिगार्डिंग टू द बिल ऑफ एक्सचेंज के लिहाज से। तो इसमें बेटा सब कुछ से बेटा आपका एक थोड़ा सा इसको पढ़ा करें, देखा करें बेटा, आपका चीज़ों को समझा करें। बाकी इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो सर हमारा जी जी सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम कैश के अलावा गुड्स की भी बात कर सकते हैं, मतलब कि जैसे हमने एक्सचेंज पे बात मैं कर रहे हैं तो अगर हम उसमें बेटा ये है, आपका याद रखिएगा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब भी आपने किसी को इशू करते हैं तो हमेशा आपने कोई ना कोई चीज़ उससे वसूल की होती है, यस तो यस उसके बदले में ही बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। यस उसके वो बदले में ही आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है बेटा। या आपने अगर बाहर से कहीं से डॉलर्स मंगवाए हैं तो उसके बदले में अगर आपने पेमेंट करनी है पाकिस्तानी रुपये में तो भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। इसका मतलब दोनों तर्ज में ये इस्तेमाल होता है, गुड्स की शक्ल में भी और देन कैश की शक्ल में भी। सही ठीक है सही बेटा, क्योंकि हमने बोला क्योंकि दैट इज अ ट्रेड डॉक्यूमेंट है। तो यस ट्रेड का मतलब ही क्या है, जब आपका चीज़ों की ट्रांजेक्शन होती हैं, जब चीज़ों का लेन देन किया जाता है, तो उसके बदले में अगर आपके पास कैश नहीं है और आने वाले वक्त में आपने मोड ऑफ पेमेंट क्या रखना है, वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के जरिए आप डिफाइन कर देते हैं। सही, ठीक है बेटा, मतलब कि मोड ऑफ पेमेंट जो है वो अदर देन कैश भी हो सकता है। नहीं उसमें बेटा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ कैश ही आपका डील होगा, कैश सही ही डील होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ें आपने किसी को दी होंगी तो उसके बदले में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर दिया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में बजाते खुद चीज़ें ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है बेटा, सही बिल ऑफ एक्सचेंज में बजाते खुद चीज़ें ट्रांसफर नहीं होती। इसमें उन चीज़ों को बदले आपने पेमेंट करना होती है और वो कैश शक्ल में होगी आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है बेटा, कि एक राइट सर खास वक्त के बाद जो कि 60 डेज का होता है और 3 दिन उसके ऊपर ग्रेस पीरियड होते हैं मैक्सिमम, तो उसके बदले में आप पैसा हासिल कर सकते हैं या उसका टाइम खत्म हो जाए तो आप डिमांड कर सकते हैं पेमेंट की। राइट सर ठीक है बेटा, जी बेटा, क्लियर बेटा सबके लिए? यस जी, अब बेटा आपसे हैं बच्चों से मिस्टर गजनफर अली, आपसे बेटा आसान सा सवाल, इन तीनों में से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये जरा गौर से सुनिएगा, इन तीनों में से वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ड्रॉर जो होता है, लिखने वाला मेकर जो होता है, वो पे भी हो सकता है। ठीक है, जो ड्रॉर है वो पे भी हो सकता है। तीनों में से कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं दो, जो कि आपका जो मेकर होता है वही आपका पे भी होता है? सर इसमें जी आई अगर थिंक बेटा और किसी बच्चे को आता है। बिल ऑफ जी जी, एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक, और दूसरा? दूसरा नहीं समझ आ रहा इसका। और सर दूसरा बेटा? प्रॉमिस नोट। जी, प्रॉमिसरी नोट बेटा नहीं होता। प्रॉमिसरी नोट क्योंकि वो कंपल्शन होती है कि जो दूसरी पार्टी है वही इसकी पेमेंट वसूल करेगी। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज
ये दो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं बेटा आपका कि जिसमें आपका पेयर, जो पेई होता है, पैसा वसूल करने वाला, वो खुद भी हो सकता है इंसान जिसने वो खुद से लिखा होता है। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है, जो मैंने चेक लिखा है, वो चेक मैं खुद बैंक में लेकर जाकर उसके बदले में पैसा हासिल कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और चेक होता है, इसमें आपका मेकर और पेई एक ही पार्टी भी हो सकती है, जबकि जो प्रोमिसरी नोट है उसमें दो पार्टीज का होना ज़रूरी है, और जो मेकर होगा वो सेम आपका ड्राई नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, सॉरी, आपका वो पे नहीं हो सकता, जो मेकर है वो पे नहीं हो सकता इन द केस ऑफ प्रोमिसरी नोट। ठीक है बेटा। ओके सर। जी, नेक्स्ट बेटा आपसे फिर से सवाल है रिगार्डिंग टू बिल ऑफ एक्सचेंज के लिहाज से। बिल ऑफ एक्सचेंज में बेटा आपका और चेक के लिहाज से अगर बात की जाए और प्रोमिसरी नोट, तो इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को स्टैम्प की ज़रूरत होती है, मोहर की ज़रूरत होती है, या सिग्नेचर्स की ज़रूरत होती है किसी ऑथेंटिक बॉडी की? कौन से ऐसे दो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके ऊपर स्टैम्प का होना ज़रूरी होता है? जी मैं ये सर बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के ऊपर, ठीक है बेटा, ये दो ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये आपके जिसके ऊपर चेक हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, इसके ऊपर स्टैम्प का होना ज़रूरी होता है, स्टैम्प का होना ज़रूरी होता है। ठीक है बेटा, और मुश्किल बेटा किसी को समझने में यहाँ तक, तो वो बच्चा कह सकता है एनीवन? नो सर। जी बेटा, अदील अहमद आपसे बेटा आसान सा सवाल। अदील, आर यू देयर बेटा? चले बेटा, और नेक्स्ट सकलैन अमजद। अदील अहमद आपसे बेटा सवाल है, आप आसान सा सवाल आपसे, आप ये बताइएगा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जी वलीद भट्ट, ज़कार रहमान। सर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो डॉक्यूमेंट होती है जो प्रॉमिस कंटेन करती है टू पे टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू अ पर्सन। ठीक है, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, वो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। बाकी बेटा किसी बच्चे को समझने में कोई टेंशन बेटा तो बता दीजिएगा, एनीवन? किसी बच्चे को बेटा अगर क्लियर नहीं हुआ कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है और चेक क्या होता है, तो वो बच्चा पूछ सकता है, एनीवन? क्लियर बेटा सबके लिए? यस सर। चलिए बेटा, बाकी फिर इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीक रिगार्डिंग टू द पार्टनरशिप के लिहाज से। नेक्स्ट जो हमारा बेटा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा पार्टनरशिप के लिहाज से। पार्टनरशिप को हम डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप क्या होती है, किस वजह से फॉर्म होती है, इसकी पार्टीज कितनी होती हैं। ठीक है बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पार्टनरशिप से रेलिवेंट होगा, तो इसको बेटा ज़रा थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, नोट से आपके हैंडआउट्स आपके पास गिवन है उसमें से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, नेट से देख लीजिएगा, बुक से देख लीजिएगा, तो इट्स अप टू यू। ओके सर। ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ा करें, गो थ्रू किया करें। सर जी बेटा, सर फाइनल पेपर कब होने? फाइनल पेपर आपका बेटा आपका लास्ट ऑफ जैन। ठीक है बेटा, आपका जनवरी के लास्ट वीक में इंशाल्लाह। सर जी बेटा, सर वो मेरा एक वो इशू था मिड टर्म्स में कि वो मेरा पेपर मिसिंग था, मैंने आपको कॉल भी की थी एक दो दफ़ा। और मैंने बेटा आपसे कहा था यस कि सर। वो जो इशू है वो जी आपने जी एचओडी के पास यस जाइएगा। यस